A great speech craft or an amazing speech writing can change your audience perception. It can change their thought process. It can change their belief system. It can change their mindset. It can change the way they think, and it can change the way they behave, and ultimately it can change the way they take action. So it is super important to write your speech in such a way that it has a great influence and impact on your audience. आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, उनकी जितनी भी स्पीच होती है वो बहुत ही वेल प्लान्ड और डिजाइंड होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स सिखाने वाला हूं कि आपको अपनी स्पीच को किस तरह से क्राफ्ट करना है, किस तरह से डिजाइन करना है, किस सीक्वेंस में आपने अपनी स्पीच को लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको अपनी स्पीच में याद रखने हैं। सो यू कैन टेक द पेन एंड पेपर, प्लीज राइट दिस इंफॉर्मेशन डाउन बिकॉज दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। क्योंकि जितनी अमेजिंग स्पीच राइटिंग आपने की होगी उतना ही बेहतरीन इन्फ्लुएंस आपकी ऑडियंस के ऊपर होने वाला है व्हेन यू स्पीक फ्रॉम द स्टेज। तो जानते हैं अलग अलग कौन से सीक्वेंस है जो आपको अपनी स्पीच राइटिंग में ध्यान में रखना है। पहला है अटेंशन एंड स्टेटमेंट। जब भी आप स्पीच को क्राफ्ट करें, जब भी आप स्पीच को लिखना शुरू करें, सबसे पहले आप अपने दिमाग में यह ध्यान रखिए कि आपको शुरू के 1 से 2 मिनट में अटेंशन को ग्रैब करना है। ऐसी कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए जिससे आपकी ऑडियंस का पूरा ध्यान आपकी तरफ एकदम अट्रैक्ट हो जाए। तो पहला स्टेप स्पीच क्राफ्ट का है अटेंशन को ग्रैब करना। ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी कुछ शुरुआत जिससे आप जो है एकदम से अपनी ऑडियंस का अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब कर पाए ताकि वो आपको सुनने के लिए तैयार हो जाए। अटेंशन ग्रैब करने के अलग अलग 5 तरीके हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो दूसरा है व्हाई एंड पर्पस ऑफ योर स्पीच। पर्पस ऑफ योर स्पीच इज सुपर इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से आपकी ऑडियंस को एक बिगर पर्सपेक्टिव मिलता है। उनको पता चलता है कि व्हाई दे शुड लिसन टू यू। एक ओवरव्यू मिलता है आपके पूरी स्पीच का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपनी स्पीच लिखो तो आपको अपना पर्पस, व्हाई यू आर स्पीकिंग ऑन द स्टेज, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये क्लैरिटी देनी होगी अपने ऑडियंस को कि व्हाई योर स्पीच इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर देम और उसमें उनके लिए क्या है आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है क्रेडेंशियल क्रिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडेंशियल क्रिएशन का मतलब है योर अथॉरिटी एज ए स्पीकर। व्हाई शुड ऑडियंस लिसन टू यू। अगर आपकी ऑडियंस को आप ये कन्विंस नहीं करा पाओगे कि व्हाई यू आर द अथॉरिटी ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाई दे शुड लिसन टू यू, हु आर यू, आप कौन हो, आपको उनको क्यों सुनना चाहिए, ये आपको क्रिएट करना बहुत जरूरी है। क्रेडेंशियल क्रिएशन, बिकॉज आपकी ऑडियंस आपको तभी सुनेगी जब आपके ऊपर उनका ट्रस्ट होगा। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। एथॉस, पैथॉस, लोगोस, किस तरह से हम ये क्रेडेंशियल को क्रिएट करते, एक अथॉरिटी को क्रिएट करते, डिटेल में हम बात करेंगे। चौथा है व्हाट एंड हाउ। दिस इज द मेन बॉडी ऑफ योर स्पीच। इसमें आप सॉल्यूशन का जिक्र करेंगे, किस तरह से वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसकी डिटेलिंग में बात करेंगे। और ये आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। उनको इंस्पायर कर सकते हो स्टोरीज के द्वारा, डेटा के द्वारा, नंबर्स उनको दे सकते हो, अलग अलग छोटे छोटे एनेक्डोट से उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो ये मेन पार्ट है आपकी स्पीच का जहां पे आप टॉपिक के डिटेल में घुसते हो। तो आपको व्हाट एंड हाउ मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें एक्सप्लेन करना है डिटेल में। एंड फाइनल पॉइंट इज नाउ एंड कंक्लूजन। नाउ का मतलब है कॉल ऑफ एक्शन। नाउ का मतलब है आप फाइनली उनको किस तरह से छोड़ोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिए जिस तरह से स्पीच की शुरुआत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी तरह स्पीच का एंडिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंक्लूड करना बहुत जरूरी है स्पीच को। कुछ लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो पहले बहुत अच्छे से बोलते हैं और एंड में बस थैंक यू बोल के छोड़ देते हैं। तो ये भी आपको सीखना बहुत जरूरी है कि आप एंड कैसे स्पीच में करेंगे। इस पूरे कोर्स के एंड में एक वीडियो इसी के ऊपर बना है कि हाउ कैन यू एंड कंक्लूड योर स्पीच। तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं आपके लिए। जब भी आप अपना स्पीच को क्राफ्ट करें तो ये 5 चीजें आप अपने दिमाग में जरूर रखें। नंबर 1 कि अटेंशन
किस तरह से क्रिएट करना है, जनरेट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप स्पीच को राइट कर रहे होते हो, जब आप स्पीच को लिखते हो, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी कि अटेंशन कैसे ग्रैब करना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि बड़ा पर्पस क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट पर्पस, किस बारे में आप बात करना चाहते हो, कौन सी इमेजिनेशन में उनको ले जाना चाहते हो, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, सो दैट दे गेट एक्साइटेड और आपको सुनने के लिए मेंटली और फिजिकली वो तैयार हो जाए। एंड तीसरा है क्रेडेंशियल और आपकी अथॉरिटी, वाई दे शुड लिसन टू यू। इस तरह की आपको अथॉरिटी, एक क्रेडेंशियल अपने बारे में क्रिएट करना पड़ेगा। एंड चौथा है व्हाट एंड हाउ। वी विल टॉक अबाउट इन द डिटेल, ये बॉडी है स्पीच का, इसमें आप डिटेल में प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे और स्टोरीज और डिफरेंट तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। फाइनली आपकी स्पीच में होना चाहिए कंक्लूजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना स्टार्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी है। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू क्राफ्ट योर स्पीच। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एथॉस, पैथोस एंड लोगोस के बारे में, कितना इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल की फिलॉसफी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फिलॉसफी हमें एक बेहतर स्पीकर बनाने में बहुत काम आती है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।